हेलो एवरीवन, मैं यश जायसवाल। आज आपके साथ एक नंबर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। इंग्लिश वाले नंबर के बारे में बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले। तो नंबर जो है, इसमें इंग्लिश में नंबर दो तरह के होते हैं। एक नंबर जो है वो कार्डिनल कहलाता है। कार्डिनल मीन्स 1 2 3 4 ऐसे। और दूसरा जो है काइंड जो होता है इसका, ये ऑर्डिनल होता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जब ऐसा यूज करेंगे तो ऑर्डिनल बोलते हैं। देखो, सिंपली ये पता चल रहा है कि ये ऑर्डर से बना हुआ है। ये वर्ड जो है वो ऑर्डर से बना हुआ है। ये ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये जो है कार्डिनल, ये नंबर बताता है। ठीक, ये हाउ मेनी का रिप्लाई होगा, कितने। और ये जो है विच वन का रिप्लाई, कौन सा, विच वन। अब देखो, एक सिंपल सी बात है। आपने आर्टिकल कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। आर्टिकल में हम जानते हैं कि एक जो है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ये कुछ निश्चित नहीं बताता है। और एक डेफिनिट होता है, द। ये निश्चित जो फिक्स होता है उसके बारे में, जब जब ऐसी बातें फिक्स हो जाए, कोई भी नाउन जो है वो फिक्स हो जाए, निश्चित हो जाए उसके बारे में, तो द का यूज करते हैं। और जब अनिश्चित होता है तो इंडेफिनिट ए और एन का यूज करते हैं। तो देखो, ये अगर हम फर्स्ट बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं और हम बोलेंगे फर्स्ट वन, तो ये निश्चित हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द का। लेकिन हम अगर टू बोलेंगे तो इनमें से कोई भी दो हो सकता है, तो ये अनिश्चित है। इससे ये पता चल रहा है कि ऑर्डिनल जब हम यूज करते हैं तो द का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनिश्चित है। लेकिन जब हम कार्डिनल यूज करते हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा, द का। तो आप एक छोटी सी बात लिख सकते हैं, यूज द with cardinals, सॉरी, ऑर्डिनल्स। ठीक है, इन सब के साथ फर्स्ट सेकंड लिखना हो तो तब हम क्या लिखेंगे, द। ऐसे ही और भी कुछ वर्ड हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं उसे कि उनके साथ द का यूज करेंगे। जैसे द फर्स्ट, लास्ट, सेम। सेम भी बोलते हैं तो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। वेरी, प्रीवियस, फॉलोइंग। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि ये डिटरमिनर का काम करते हैं। डिटरमिनर कहने का मतलब क्या होता है, ये वर्ड ही खुद अपने आप में बता रहा है कि ये डिटरमाइन करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, फिक्स करता है। ये नाउन के पहले होता है। ठीक है, जब भी डिटरमिनर होगा इसके बाद एक नाउन होगा, और इस नाउन को ये क्या कर देता है, डिटरमाइन कर देता है, निश्चित कर देता है, ये सारे वर्ड। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे निश्चित करेगा तो ऑब्वियसली हम निश्चित करने वाले आर्टिकल को लगाएंगे, द को। तो ये सारे वर्ड के पहले क्या यूज करेंगे, हम द का यूज करेंगे। ये वेरी को देखकर कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। देखो, वेरी का दो मतलब होता है। वेरी मीन्स सेम भी होता है, राइट। और वेरी एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। यहाँ पे वेरी डिटरमिनर की तरह यूज हो रहा है, ये सेम जब यूज होगा तब। और वेरी जो है एडजेक्टिव की तरह, जैसे हम लिखे ही इज वेरी वाइज। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो क्या लिखेगा आपको, ही इज वेरी वाइज। यहाँ पे जो वेरी है ये क्या काम कर रहा है, ये जो है आपका एडजेक्टिव है, वाइज। और एडजेक्टिव को जो वर्ड डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है? लेकिन ऐसा लिखा जाएगा, ही इज वेरी पर्सन
who was shouting there। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये वेरी यहाँ पे क्यों आ रहा है। यहाँ पे वेरी का मतलब क्या है, सेम डिटर्मिनर का काम कर रहा है, इस पर्सन को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, द का यूज होना चाहिए, राइट। तो इसमें इतनी सी बात में हम लोगों ने यही देखा कि कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरह के नंबर होते हैं। ऑर्डिनल जो है वो विच वन, कौन सा, उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके साथ ऑर्डिनल के साथ हम द का यूज करते हैं क्योंकि वो निश्चित कर देता है, ठीक है। और कार्डिनल के साथ द का यूज नहीं करते। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो डिटर्मिनर का काम करते हैं और इनके साथ द का यूज होता है। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। अगर ऐसा लिखा जाए, इसे रब कर देता हूं मैं, एक क्वेश्चन जो अक्सर जनरल लाइफ में भी कंफ्यूजन होता है कि अगर इस तरह से लिखें, रोहन स्टडीज इन, आपके पास ऑप्शन है 9 क्लास, क्लास 9, नाइन्थ क्लासेस, नाइन्थ क्लास। कौन सा सही लग रहा है ऑप्शन, क्या बोलना चाहिए? रोहन स्टडीज इन 9 क्लास, क्लास 9, नाइन्थ क्लासेस और 9 क्लास। बताइए। चलो देखते हैं कि कौन सा गलत है और क्यों गलत है। सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना कि गलत है तो क्यों है। ये 9 क्लास क्यों नहीं लिख सकते? देखो, कोई भी चीज 9 होगा, 9 होगा, तो वो सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास नहीं लिख सकते, इसके साथ इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, क्लासेज, उसके कारण गलत है। 9th क्लासेज, अब देखो कोई भी चीज अगर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, अगर ये 9वां होगा, 9th होगा, तो एक ही होगा, पर यहाँ पे प्लूरल हो नहीं सकता, बहुत सारे कैसे हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। ओके, 9 क्लासेज क्यों गलत है? क्योंकि रोहन जो है वो एक ही क्लास में पढ़ सकता है, न कि 9 क्लासों में पढ़ सकता है। क्लासेस कहने का मतलब है कि अलग अलग 9 क्लास, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्लास 9 ये करेक्ट है। अब ये सही क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जब भी हम कार्डिनल यूज करते हैं इसके बाद नाउन यूज करेंगे, जैसे वन बॉय, तो पहले कार्डिनल उसके बाद ये बॉय होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले नाउन है उसके बाद कार्डिनल है। ये भी सोचने वाली बात है, इस हिसाब से तो गलत होना चाहिए। देखो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी नाउन उसके बाद कार्डिनल यूज किया जाएगा तो ये किसका काम करेगा, ये जो है ऑर्डिनल का काम करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 9 कहने का मतलब हो जाएगा 9th क्लास, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 9th क्लास। जैसे आपने सुना होगा पेज 3, एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, पहले नाउन यूज किया जा रहा है और उसके बाद क्या यूज किया जा रहा है, कार्डिनल, और ये मिलकर क्या कर रहा है, तीसरा पन्ना, थर्ड पेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड पेज, ठीक है। अब ये इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये क्यों गलत है, इसमें 9 क्लास इसलिए गलत है क्योंकि ये 9 लिखने के बाद कोई भी चीज सिंगुलर नहीं हो सकता, ठीक है। ये 9th क्लास फेज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 9th जो है वो एक ही चीज होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। 9 क्लासेज क्यों नहीं है, क्योंकि रोहन जो है वो 9 क्लासेज में, अलग अलग 9 क्लासेज में नहीं पढ़ सकता, एक ही क्लास में पढ़ेगा। ये क्यों सही हो गया, क्योंकि ये देखो
नाउन प्लस कार्डिनल मिलकर क्या काम करता है? ऑर्डिनल का काम करता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे 9th क्लास भी लिख सकते हैं। चलो अब इसमें हम ये देखेंगे एक और बात जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पहले कार्डिनल का यूज करना चाहिए या पहले ऑर्डिनल का। और रटना नहीं है, हर चीज को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? रटो नहीं कि पहले कार्डिनल पहले ऑर्डिनल ऐसा होगा। अगर ऐसा लिखा जाए सोहन has solved 5 first questions। देखो ये सही है गलत है? 5 फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। क्या होना चाहिए? फर्स्ट 5 क्वेश्चन। देखो क्योंकि 5 फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है अगर ऐसा लिखा जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये जो है फर्स्ट 5 हो गया, ये सेकंड 5 हो गया, ये थर्ड 5 हो गया, ठीक है? तो क्या बोलना है कि 5 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? इसका मतलब क्या हो गया कि ये पांचों, पहला 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले कार्डिनल और उसके बाद ऑर्डिनल। सॉरी, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं। ओके, 5 ऑर्डिनल is followed by cardinal। ठीक है, मतलब पहले ऑर्डिनल होगा और उसके बाद कार्डिनल। करेक्ट? इस चीज को भी ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जल्दी जल्दी में मिस हो जाता है। ठीक, तो ओवरऑल हम लोगों ने आज क्या देखा कि नंबर्स, इंग्लिश नंबर्स में कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरह के नंबर होते हैं, जिसमें क्या क्या है कि ऑर्डिनल के साथ हमेशा द का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्या कारण है उसका यूज करने का? क्योंकि ऑर्डिनल जो है वो फिक्स बताता है, विच वन, कौन सा, डिटरमाइन करता है, निश्चित कर देता है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी वर्ड्स हम लोगों ने देखा, जैसे लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेम हो गया, वेरी हो गया, ठीक है, प्रीवियस हो गया। ये सारे जो है एक निश्चित नंबर को, एक निश्चित नाउन को बताएंगे, डेफिनेट नाउन को, जिसके कारण इसके साथ द का यूज करते हैं, राइट? कार्डिनल जो है वो हाउ मेनी को बताएगा और ऑर्डिनल विच वन को। और उसके बाद ये देखा कि नाउन और उसके साथ कार्डिनल, ये दोनों मिलकर किसके बारे में बताएंगे? ऑर्डिनल के बारे में। ये ऑर्डिनल की तरह काम करते हैं, ठीक। और उसके बाद ये एक छोटा सा और बात देखा कि पहले जो है ऑर्डिनल का यूज करेंगे और उसके बाद कार्डिनल का, राइट? थैंक यू। देखते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं।